भोपाल के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र में एक युवक ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। युवक रोशनपुरा स्थित ऑनलाइन सर्विस दुकान पर पहले 30,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए, फिर वापस मांगने पर दुकानदार पर फायरिंग कर दी और गोली दुकानदार विजय वर्गीय को छूते हुए निकल गई, जिसे घायल अवस्था में जयप्रकाश चिकित्सालय ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने दुकान और सड़क पर कुल 4 फायर किए। वारदात के बाद आरोपी 4 पहिया वाहन से फरार हो गया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी इनपुट के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजधानी भोपाल में जो है अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं, जहां पर दिन दहाड़े जो है रोशनपुरा जैसे मेन चौराहे पर जो है गोली की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। आरोपी आया और आरोपी ने 20,000 रुपये ट्रांसफर करने कहा कि मुझे ट्रांसफर कराना है, मैं आपको कैश दूंगा, और फिर 30,000 हमने उसको ट्रांसफ़र आईडी से कर दी। सर आप मेरे को 30,000 रुपये दे दीजिए ताकि मैं उसको रिवाइज कर दूँ। बस ये हुआ, उसने गोली चला जी, उस बंदूक जो लोड करके लेके आया था। हाँ, यहाँ से फायर किया बेटे पर बेटा एकदम घूम गया। तो उसको लगी, थोड़ा सा लगा हुआ मेडिकल, वो थोड़ा ज़्यादा जो भी है मेडिकल में आएगा उसका। यहाँ गाड़ी खड़ी थी, वो पहले अंदर गया गन लेके, फिर आया, फिर गन में गोली डाली, फिर उधर गया, फिर फायर करा उसने। कितने फायर किए उसने? 3-4 फायर करे। कहाँ किए? इधर करे और एक उधर करा, एक हवा में ऊपर करा। ऐसा, और फायर करके वो गाड़ी में बैठ के चले गए। रोशनपुरा यानी कह सकते हैं भोपाल का सबसे पॉश इलाका और सबसे व्यस्तम इलाके पर आज दुकान में ही एक गोलीबारी कर दी गई। यहाँ पर कोई बंदा आता है, अपने अकाउंट में पैसे मांगता है और यहाँ पर आकर 2 फायर कर देता है। आप देखेंगे एक ये दुकानदार हैं जिनकी दुकान पे पहले उस बंदा ट्रांसफ़र कराता है कि पैसे ट्रांसफ़र कर दिए जाए। पैसे ट्रांसफ़र कराने के लेकर जब पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, दुकानदार पैसे मांगता है तो वो इसके पास आता है और कहता है कि मुझे पैसे दे दो, लेकिन पैसे देने की जगह वो बंदूक लेके यहाँ आता है। आप देखेंगे कि जो कारतूस है, जब दुकान छोटी सी है, इसमें से जब उसने कारतूस चलाया, बंदूक चलाई, तो उसके बाद 2 कारतूस यहाँ गिरे हुए थे जहाँ पुलिस ने अपने निशान लगाए। वहीं देखिए तो जब रोड पे निकला है तो रोड यहाँ से देखेंगे आप चंद कदमों की दूरी पर ही थाना है। थाने के सामने से निकला और यहीं पे एक ज्वेलरी शॉप का काफ़ी बड़ा एक मार्केट बना हुआ है। अगर सामने देखेंगे ये आकाश ज्वेलर्स जो है, उनके ऊपर भी उसने फायर किया। आपको वहाँ पे निशान देखने को मिल जाएगा। कह सकते हैं सबसे व्यस्तम इलाका, पुलिस की गश्त हम चंद कदमों की दूरी पर रोशनपुरा पर पुलिस के यहाँ पे देखते हैं कि 24 घंटे यहाँ पुलिस रहती है, लेकिन उसके बाद भी लगभग 3 से 4 फायर होने के बाद भी आरोपी है कि फरार हो जाता है। उसको अब पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर फायर क्यों किया। पैसे मांगने पर एक बार फिर राजधानी पुलिस के लिए चैलेंज कर दिया कि और आरोपियों की जो गुंडागर्दी है वो देखने को मिल रही है कि खुलेआम आरोपी घूम रहा है, लेकिन जिस प्रकार से अपने पैसे मांगने को लेकर बात आई, पैसा ना देने पर फायर कर दिया और किसी युवक की जान कम से कम उससे तो बच गई। लेकिन अब देखना होगा पुलिस कितनी सतर्कता से और कितनी जल्दी इस आरोपी को पकड़ती है। ये सनकी आरोपी पैसे देने की अपेक्षा बंदूक से फायर कर रहा है, पूरे मार्केट में फायर करता हुआ लोगों में दहशत का माहौल बना दिया। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोगरी, भोपाल। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में रोशनपुरा चौराहे का यह मामला है। हमने वो आरोपी भी दिखाया है तस्वीरों में जिसने गोलीबारी की है, साथ ही हमने वो ज्वेलर्स का स्थान भी दिखाया जहां पर ये गोलीबारी इस कदर की गई कि जो है दुकान संचालक जो ओमपी ऑनलाइन के उस पर तो की गई, लेकिन कहीं ना कहीं सराफा व्यापारी को भी नुकसान हुआ है। उसके जो है कांच पर भी जो है फायर के निशान बने हुए हैं। हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जो है तफ्तीश कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल जो आरोपी है वो पुलिस गिरफ्त से बाहर है।